दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और स्टीव जॉब्स, इनमें से किसी ने भी MBA किया, किसी ने IIT क्रैक किया, किसने 90% से ऊपर बोर्ड एग्जाम में मार्क लाया? इसका जवाब है किसी ने नहीं। एलन मस्क ने खुद कहा है, कॉलेज इज फॉर फन नॉट फॉर लर्निंग। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं और हम मिडिल क्लास लोग, जिन्हें पैदा होते ही ये बोला जाता है कि बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे डिग्री लाओ, और जब अच्छे डिग्री लाओगे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या आप इसके पीछे का सच जानते हैं? 2025 में भी इंडिया में 93 लाख ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं। MBA होल्डर जोमेटो चला रहे हैं, इंजीनियर्स ओला या उबर चलाते हुए रास्ते में मिलते हैं। इतना सच कुछ जानने के बावजूद भी हम अंधविश्वास को ही मान के उसके पीछे भागते रहते हैं। बेटा पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, डिग्री लो, डिग्री लो। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि ये मिडिल क्लास लोग किस प्रकार से अंधविश्वास के पीछे भाग रहे हैं और इतना कुछ पढ़ाई करने के बावजूद भी, डिग्री हासिल करने के बावजूद भी उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, उन्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना बनता है जब उनका बच्चा पैदा होता है। बचपन से स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, कॉलेज और मास्टर डिग्री, फिर जॉब की आशा। और इसमें कुल कितना टाइम लगता है आपको बता दें। स्कूल के दौरान आपको 15 साल का टाइम लगता है, ग्रेजुएशन करने में 3 से 4 साल का समय जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करने में आपका 2 साल का समय बर्बाद होता है। इसमें टोटल मिला के बात करें तो 20 से 22 साल सिर्फ एक नौकरी के सपने में ख़त्म कर देते हैं। और इसमें कुल कितना पैसा लगता है। स्कूल फीस की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में 50,000 से 2 लाख रुपए प्रति साल का लगता है, जो शुरू से लेकर 12वीं तक पढ़ाई करने पर 10 से 25 लाख रुपए तक आपका खर्च आ जाता है। और इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, BBA, इन सब के लिए आपको 3 से 10 लाख रुपए तक देने होते हैं। और इसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो MBA, MTech, ये सब करने के लिए आपको 2 साल का समय और इसके साथ ही साथ 5 से 20 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी इसका आउटपुट क्या निकलता है? हमारी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 25,000 रुपए महीने का होता है। ये इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का क्या इक्वेशन हुआ? एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन जॉब कितनी होती है? सिर्फ 20 लाख। मतलब 1.3 करोड़ ग्रेजुएट्स जॉबलेस या अंडरपेड रहते हैं। और इसको पाने के लिए जितनी बड़ी डिग्री मिलती है उतना बड़ा लोन चढ़ जाता है। स्टूडेंट लोन डिफॉल्ट रेट 10% से भी ज़्यादा है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में कॉलेज भी स्टूडेंट को सिखाते हैं केवल स्किल पे फोकस करो, डिग्री पे नहीं। और इंडिया में अभी भी मार्क्स कितने आए, बेटा परसेंटेज कितने आया, इसका सिस्टम अभी भी चल रहा है। चलिए हम मिडिल क्लास और रिच क्लास का कंपेरिजन करते हैं। एक तरफ है रिच स्टूडेंट जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, सॉफ्ट स्किल डेवलप करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं स्कूल टाइम से ही और फेल होने से डरते नहीं हैं, अपनी पसंद के काम में रिस्क लेते हैं। और दूसरी तरफ है मिडिल क्लास स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, कोचिंग रेस में उलझ जाते हैं, डिग्री मिलने को ही वो सक्सेस समझते हैं, स्किल डेवलप नहीं करते, ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या करें। और जब तक रियलिटी समझते हैं तब तक उम्र बीत चुका होता है, कॉन्फिडेंस तक टूट चुका होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ सर पे होता है। कुछ डेवलप्ड कंट्री की भी बात कर लेते हैं। फिनलैंड, वहाँ पे अगर आप ट्यूशन करते हैं तो आपको फीस नहीं देना पड़ता है। यदि आप वहाँ पे कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं तो आपको नो ट्यूशन नो कॉलेज फीस, एकदम शून्य होता है उनका। और उनका फोकस केवल और केवल क्रिएटिविटी पर होता है। जर्मनी में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको शिक्षा फ्री में मिलती है और उनका भी फोकस केवल और केवल रिसर्च करने पर और इनोवेशन पे होता है। USA, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, वहाँ पे गूगल और टेस्ला भी बिना डिग्री के ही आपको हायर करते हैं केवल और केवल आपके स्किल पे। और इंडिया में क्या चलता है? मार बेटा रट्टा मार, कल तेरे से पूछूंगा। चलिए आपको कुछ एजुकेशन का डार्क रियलिटी बताते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को कॉलेज टाइम में ही बनाया। एलन मस्क ने 12 साल की उम्र में ही फर्स्ट सॉफ्टवेयर बेचा। और इंडिया में भी एग्जाम्पल है, जैसे रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। बायजूस रविनंदन जो कि बायजूस के फाउंडर हैं, ये टीचर से बिलीनियर बन चुके हैं। क्या इन्होंने 95% मार्क लेकर सक्सेस हासिल की? नहीं, इन्होंने स्किल डेवलप किया, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की, मार्केट की डिमांड को समझा और आज इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकल चुके हैं। चलिए आपको ये पूरी स्टोरी एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ।
एक सपने देखने वाले मिडिल क्लास लड़के की, जिसका नाम राहुल था, जिसकी माँ एक टीचर थी और पापा एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। जब राहुल 5 साल का था उससे एक ही चीज़ दिखाई गई थी, बेटा पढ़ाई करो तभी लाइफ सेट होगी। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक राहुल सिर्फ एक ही चीज़ करता है, रट्टा मारता है, ट्यूशन जाता है और एग्ज़ाम में नंबर लाता है। हर साल फीस बढ़ती गई। प्राइमरी स्कूल 30 से 50,000 रुपये एक साल का लेते हैं और सेकेंडरी स्कूल 80,000 से 1 लाख रुपए तक फीस वसूली करते हैं। माँ और पापा अपनी सैलरी का आधा हिस्सा फीस और ट्यूशन में खर्च करते थे। राहुल के सपने थे बोर्ड एग्जाम में 90% लाना, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना। क्लास 11 में राहुल ने कोटा जैसे कोचिंग हब्स में एडमिशन लिया, IIT और JEE का सपना लेकर। कोचिंग फीस 2 लाख रुपए पर ईयर थी। राहुल सुबह 6 बजे उठता, शाम को 10 बजे तक पढ़ाई करता। फिर भी लाखों स्टूडेंट के कंपटीशन के बीच उसका रैंक एवरेज ही रहा। इंडिया में हर साल 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं IITs के लिए, और उसमें सिर्फ 16,000 सीट्स होती हैं, यानी आपकी सिलेक्शन परसेंट 1% से भी कम होती है। और बाकी के स्टूडेंट उनको बेकार की डिग्री और बेरोजगारी के लिए छोड़ दिया जाता है। राहुल को एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जहां उसकी फीस 4 सालों की 10 लाख रुपए तक डोनेट की जाती है। राहुल की फैमिली ने अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया और पर्सनल लोन उठाया। प्राइवेट कॉलेज सिर्फ पैसा कमाने की बिजनेस बन चुके हैं। प्लेसमेंट की गारंटी कोई नहीं देता। क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। 4 साल बाद राहुल बीटेक इंजीनियर बन गया, डिग्री मिल गई, पर नौकरी अभी भी नहीं मिली। इंडिया में आज 80% से ज़्यादा इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल हैं। ये एक इंस्पायरिंग माइंड्स रिपोर्ट बताता है। एक इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी 12 से 18,000 रुपये महीना होती है। जॉब के लिए अप्लाई करते करते राहुल थक चुका था। उसकी डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रही। राहुल के माँ बाप सोसाइटी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। बेटा क्या करता है, क्या पढ़ाई करता है। राहुल डिप्रेशन में चला गया था। उसके पास ना पैसा था, ना कैरियर था और ना ही उसके पास कोई रिस्पेक्ट थी। मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ 2 चीज़ें जानती हैं, डिग्री लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। हर साल SSC, UPSC, रेलवे एग्ज़ाम के लिए करोड़ों से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और उनकी सक्सेस रेट 0.2% से भी कम होती है। अगर राहुल स्कूल के साथ कोई स्किल सीखता, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, तो आज वो अपना बॉस होता। पर सिस्टम ने सिर्फ उसे मार्क्स के लिए तैयार किया, स्किल्स के लिए नहीं। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है और स्टूडेंट को इनोवेशन पे फोकस कराया जाता है। फिनलैंड में रोड लर्निंग तो अलाउ ही नहीं है। USA में गूगल, टेस्ला जैसे कंपनीज स्किल्स के बेस पे हायरिंग करती हैं, डिग्री जरूरी ही नहीं है वहाँ पे। और इंडिया में 50 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, 20 साल का टाइम देने के बाद फिर भी बेरोजगारी हाथ में रहती है। सिर्फ राहुल की कहानी ये अकेली नहीं है। हर साल करोड़ों मिडिल क्लास बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि सिस्टम को समझो, डिग्री नहीं स्किल पे फोकस करो। कम्युनिकेशन स्किल, टेक्नोलॉजी स्किल, बिजनेस माइंडसेट। एजुकेशन का असली मकसद जॉब पाना नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना भी है। अपने सपनों को डिग्री के पीछे मत बेच दो, स्किल सीखो, खुद का फ्यूचर बनाओ। अगर आप राहुल जैसा नहीं बनना चाहते हैं, जाल में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप इस कड़वी सच्चाई को जरूर अपनाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां हम आपको स्किल्स और रियल दुनिया की सारी कहानियां बताएंगे। धन्यवाद।